विदेश मंत्री जी का बयान आया है कि पाकिस्तान को हमने पहले ही आगाह कर दिया था कि केवल आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। इस संबंध में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय विदेश मंत्री जी ने यदि उनको पहले ही आगाह कर दिया था तो इसमें क्या पाकिस्तान उन आतंकवादियों को जो उनके आतंकवादी थे या जहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकवादियों को, क्या वहाँ से उन आतंकवादियों को हटा नहीं दिए होंगे? ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। एक विदेश मंत्री भारत का पहली बार इस तरह हो रहा है कि उसने पहले ही पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि हमारे सैनिक जाएंगे और केवल आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। तो ये बहुत भारी चूक है हमारे विदेश मंत्री की, इसको माफी मांगनी चाहिए विदेश मंत्री को। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी इस संबंध में बयान दिया है कि हमारे कितने लड़ाकू विमान वहां पर ध्वस्त कर दिए जाते, कुछ अंदाजा है इनको? अगर आतंकी ठिकानों की बात कर रहे हैं या आतंकी ठिकानों पर हमला करने की बात कर रहे हैं कि हमने आगाह कर दिया था, तो ये जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस जानना चाह रही है कि आपने अपने देश की सुरक्षा या फौजियों को हमारे मौत के मुंह में झोंकने वाला काम किया है, लेकिन हमारे जाबाज जो अफसर थे वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से गए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके वापस आए। एक नहीं 9 ठिकानों पर ध्वस्त कर दिया उन्होंने। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मामला उठता जहां से है, पहलगांव से। पहलगांव में जो आतंकी हमारे देश के अंदर घुस के आए पाकिस्तान से और हमारे 26 लोगों को जान से मार देते हैं, वो आतंकी आज तक पकड़े नहीं गए। सबसे पहली बात यह है कि हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है पूरे बॉर्डर पे लगी हुई है, हर जगह चारों तरफ। जब चारों तरफ सुरक्षा एजेंसी है, हमारी सुरक्षा गार्ड हैं, तो आतंकवादी कैसे अंदर घुस गए? और वो भी असलहों के साथ। जब वो अंदर घुसकर आते हैं तो हमारी सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही थी? उसके बाद वो आकर हमला भी कर देते हैं। हमारे जो है महिलाओं को नहीं छेड़ते हैं, केवल उनके पति को मार देते हैं। 26 लोगों को गोलियां मार देते हैं और उसके बाद वो वापस सुरक्षित चले भी जाते हैं और आज तक पकड़ा नहीं गया। ऑपरेशन सिंदूर में बदला तो आपने ले लिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं इस सरकार से कि वो आतंकवादी घुसे कैसे और ये जो हत्याएं की है उन्होंने 26 करने के बाद वो गायब कहाँ हो गए? इतना बड़ा हमला हुआ, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया क्योंकि हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वो आपके साथ रहे। जिस समय यह हमला हुआ आप विदेश से आए, अधूरा दौरा छोड़कर आप प्रधानमंत्री जी से मैं कह रहा हूं कि वो विदेश में थे और वापस लौट के आए और उन्होंने बयान दिया कि हमारे देश में आतंकी घुस गए हैं और हमारे 26 देशवासियों की जान ले लिए हैं, इसलिए मैं दौरा वापस छोड़कर चला आया। उसके बाद वो पहलगांव नहीं गए। पहलगांव जाने की बजाय वो बिहार में जाकर रैली संबोधित कर रहे थे। बड़े दुख की बात है और शर्म की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह का कार्य किया है उन्होंने जो देशवासियों को बर्दाश्त नहीं है। उसके बावजूद जब इन्होंने बदले लेने की बात की तो हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कहे हम सरकार के साथ हैं, वो पूरी तरह से। माननीय राहुल गांधी जी नहीं बल्कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ हो गया इस मुद्दे पे, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर। तो प्रधानमंत्री जी एक तो कहीं नदारत रहे, इतनी कैबिनेट मीटिंग हुई, मीटिंग बुलाई गई ऑपरेशन सिंदूर से पहले, मीटिंग बुलाई गई सुरक्षा मुद्दे पे कि बदला कैसे लिया जाए, लेकिन ये किसी मीटिंग में नहीं आए। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि इतना संवेदनशील मामला है, आप विदेश से दौरा छोड़कर चले आए
और आप जो है जो बदला लेने की बात हो रही है उसमें किसी मीटिंग में आपने भाग नहीं लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए मैटर दूसरी तरफ चला गया। जो विदेश मंत्री जी ने ये घोषणा की है या बताया कि युद्ध से पहले उन्होंने आगाह कर दिया था पाकिस्तान को कि हमारे सैनिक जाएंगे, हम केवल जो है आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। लेकिन उधर से हमारे जो जनता के ऊपर, आम जनता है, उनके ऊपर हवाई हमले होने लगे। कितने लोग शहीद हो गए, कितने जवान शहीद हो गए, ये एहसास है। ये सारी नाकामी विदेश मंत्री की वजह से, विदेश मंत्री ने ऐसा बयान दिया, इस वजह से ये सब हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विदेश मंत्री जी योग्य हैं ऐसा मैंने सुना है, लेकिन सुरक्षा के मामले में इन्होंने जो है अपने देश की जो है नीतियों के खिलाफ काम किया है।